Hello student, this is Pradeep Sherawat and welcomes you onto the second part of our lesson number 2 of Fast Flight book. Yesterday into the first part of this video हमने जो चीज़ें डिस्कस की उसको एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि इसमें हमने जो डिस्क्राइब किया था वो थी हमारी अपार्थाइड की पॉलिसी, किस तरीके से नेल्सन मंडेला ने फाइट किया अपने लोगों के साथ और अपने जैसे लोगों के लिए या अपने लोगों के लिए जो कि स्किन की कलर के बेस पे उनको जो है अपने कंट्री के अंदर ही बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया गया था, उनको किस तरीके से मंडेला ने आज़ादी दिलाई इस चीज़ से और किस तरह से अब उन्होंने जब वो एक प्रेसिडेंट हैं अपनी कंट्री के अंदर और उन्होंने कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो सेट किए कि आने वाले टाइम के अंदर ये सब चीज़ें साउथ अफ्रीका फेस नहीं करने वाला है। तो इसके आगे ही हम जब चलते हैं तो सेकंड पार्ट में हम आज डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर भी जो कि एग्ज़ाम के अंदर कंटिन्यूसली आते रहते हैं। तो इस स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड पार्ट को। और अभी तक जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ एज अ स्पेक्टुलर एरर ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। तो यहाँ पे जो है वो बताते हैं कि उस कुछ देर बाद ही हमने जब अपनी आंखों को ऊपर उठाया, हमने ऊपर देखा तो क्या देखा उन्होंने कि जो साउथ अफ्रीकन जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं या ट्रुप कैरियर्स हैं, वो बहुत तेज़ दहाड़ रहे हैं, यानी कि उनकी आवाज़ें बहुत तेज़ आ रही हैं और वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से जो एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं, किस तरीके से परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, जहाँ पे वो ओकेशन चल रहा है। हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि यूनियन बिल्डिंग के अंदर ही वो ओकेशन हो रहा है, जहाँ पे जो ऑथ सेरेमनी है प्रेसिडेंट के रूप में नेल्सन मंडेला का, वो चल रहा है। तो वहीं जो है साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रुप कैरियर्स क्या कर रहे हैं, एक परफेक्ट एरे जो है एक कॉम्बिनेशन के साथ उड़ रहे हैं और बहुत तेज़ उनकी आवाज़ें आ रही हैं। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशंस एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोस्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी। वो बता रहे हैं कि ये जो जिस तरीके से वो उड़ रहे हैं और उड़ने के बाद वो एक फॉर्मेशन बना रहे हैं, वो केवल उनका एक प्रिसिशन नहीं है, वो एक तरीके से अपनी प्रदर्शनी नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या है कि बट अ डेमोस्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। बट बल्कि क्या है, ये एक डेमोस्ट्रेशन है उनकी लॉयल्टी का, किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए, जो कि न्यूली एस्टेब्लिश है, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि फ्रीली और फेयरली जिसको इलेक्ट किया गया है या चुना गया है लोगों के द्वारा। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट बेड एक्ट with ribbons and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty। वो बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के हाईली प्रोफेशन पर्सन हैं, वो आज क्या कर रहे हैं कि जो डिफेंस फोर्स और पुलिस है, जिनकी चेस्ट पे बहुत सारे रिबन्स और मेडल्स लगे हुए हैं, जो उन्होंने अपने पिछली काफ़ी सर्विसेज के अंदर कमाया है, वो आज उनको क्या कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं और उनके लिए अपनी लॉयल्टी को शो कर रहे हैं। लेकिन आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। तो अब वो उस चीज़ को याद भी करते हैं कि अगर ये चीज़ें कुछ समय पहले होती तो शायद वो क्या होते, वो उनको सैल्यूट नहीं करते बल्कि उसको गिरफ्तार कर लेते। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है जो अपार्थाइड पॉलिसी थी वो उसमें एक बागी का काम कर रहे थे। बागी क्या होते हैं, जो कि किसी चीज़ के खिलाफ लड़ते हैं जो गवर्नमेंट ने अलाउड किया होता है। तो वही अपार्थाइड जो है गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई पॉलिसी थी, जिसका विरोध कौन कर रहा था, नेल्सन मंडेला कर रहे थे। तो वो उनको शायद अरेस्ट कर लेते बजाय किसके कि वो उनको सल्यूट करते। फाइनली अ चिल्ड्रन ऑफ द एम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ अ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि एक चेवरन ऑफ द इम्पाला जेट्स, जो इम्पाला जेट्स हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, वो क्या कर रहे हैं, चेवरन एक पैटर्न बना रहे हैं, लेफ्ट अ स्मोक और स्मोक छोड़ रहे हैं, धुआं छोड़ रहे हैं, ट्रेल ऑफ द ब्लैक जो कि किस कलर का है, ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड। ये क्या है बेटा, ये साउथ अफ्रीकन फ्लैग का कलर है। तो ये जो इसमें वर्ड आया है दैट इज चेवरन। चेवरन मीन्स टू से वो एक इस तरीके का बी पैटर्न में पैटर्न बना रहे हैं और उनके पीछे से धुआं निकल रहा है, इस तरीके से जो जेट्स हैं उनके पीछे से इस तरह से धुआं निकल रहा है। और आपने देखा ही होगा जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग है वो कुछ इस तरीके से है, राइट, इस तरीके का कुछ उसका पैटर्न है। तो सेम वही पैटर्न जो है ये इम्पाला जेट्स धुएं के थ्रू बना रहे हैं।
तो द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग द कॉसी सिकलेल ए आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डायस्टीन। तो यहाँ पे वो याद करते हैं कि ये जो वो दिन है जिस दिन क्या किया गया है, दोनों साउथ अफ्रीकन जो एंथम्स हैं वो गाए गए हैं, नेशनल एंथम्स, जो कि किसका है, जो वाइट्स का है वो क्या है, कोसी सिकलेल ए अफ्रीका, एंड जो ब्लैक्स का है वो क्या है, डाइस्टेम। तो वो ये बेटा दोनों चीज़ें हमें याद रखने की है। ये जो हमारा नेशनल एंथम है ये कुछ वर्ड्स हैं किसके, जो वाइट्स के थ्रू गाया जाता है या वाइट्स का है, और ये दूसरा जो है जो ब्लैक्स का है। तो ये हमें याद रखना है, ये नेशनल एंथम दोनों ही उस दिन गाए गए। द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, तो अब ये कहता है जो डाई स्टेम है वो क्या है, ओल्ड एंथम है रिपब्लिक का। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ दिस एंथम, तो कह रहे हैं कि जब ये नेशनल एंथम दोनों गाए गए हैं उस दिन, तो उस दिन शायद इन दोनों में से ही ब्लैक जो है वाइट्स के नेशनल एंथम के कुछ वर्ड्स नहीं जानते हो, या उनकी लिरिक्स नहीं जानते हो, या उनको दिल से ना गा रहे हो। ये और फिर अगर हम ब्लैक्स की बात करें तो ब्लैक्स भी शायद जो वाइट अफ्रीकन्स का नेशनल एंथम है उसकी लिरिक्स को अच्छे तरीके से ना गाया हो या उसके वर्ड्स को ना समझा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन जल्दी ही वो क्या होंगे, अपने हृदय से उस चीज़ को अपना लेंगे और उनके जो वर्डिंग्स हैं उनको भी शायद वो दिल में अपने जगह दें। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। अब ये जो इनॉग्रेशन का दिन है उस दिन क्या होता है, ये जो मंडेला हैं उनको अपनी जो हिस्ट्री है उसके रिगार्डिंग याद करते हैं वो। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब वो बात कर रहे हैं फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी, तो इसको समझ लेते हैं हम। फर्स्ट डिकेड मीन्स 1900 से लेके हमारी जो है स्टार्ट होता है 20th सेंचुरी, और उसके फर्स्ट डिकेड की बात कर रहे हैं। इट मीन्स इन टू द 1910s, राइट। डिकेड मीन्स 10 ईयर्स, अ टाइम ऑफ 10 ईयर। तो 1900 से हमारा 20th सेंचुरी स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट डिकेड हमारा कौन सा हुआ, 1910s, राइट। तो अब ये यहाँ इसी की बात कर रहे हैं। आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ द हिस्ट्री of history in the first decade of 20th century, few years after the bitter Anglo-Boer War। तो फर्स्ट डिकेड में ही 20th सेंचुरी के क्या हुआ था, एंग्लो बोर वॉर हुआ था, जो कि अफ्रीका और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था, एंड बिफोर माई ऑन बर्थ। और ये बात कब की है, जब मंडेला जी का जन्म भी नहीं हुआ था। द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस and erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land। और इस वॉर का इफेक्ट क्या हुआ कि इसके बाद जो साउथ अफ्रीका के वाइट पीपल्स थे, वाइट स्किन पीपल थे, उन्होंने अपने ही देश के जो ब्लैक स्किन पीपल थे उनके खिलाफ एक रेशियल डिस्क्रिमिनेटिव सिस्टम को जन्म दिया, जो कि क्या था, अपार्थीड। हम इसके बारे में स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ द वंस ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। तो वो कह रहे हैं कि जो सिस्टम उन्होंने बनाया वो बहुत ज़्यादा हार्श था, इनह्यूमन था, और इसके अलावा जो वर्ल्ड के अंदर आज तक सोसाइटीज़ को जाना गया है उनमें सबसे ज़्यादा बेकार सिस्टम वही था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लास्ट डिकेड मीन्स टू से, यहाँ पे कब की बात हो रही है, लास्ट डिकेड मीन्स टू से कि जो अंतिम डिकेड आया, इट मीन्स कब, अगर हम लास्ट डिकेड की बात करें तो जो हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर के पढ़ा है, एंड माई ओन 8 डिकेड एज अ मैन। तो अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पे जो मंडेला जी हैं उनकी एज क्या हो गई है, 8 डिकेड, वो अपनी 8 डिकेड में है। 8 डिकेड इज इक्वल टू 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स, एंड 8 डिकेड इज इक्वल टू 80 ईयर, यानी कि अब वो अपने 80s में है। तो जब वो 80 साल के अब हो चुके हैं, तो क्या है वहाँ पे, now into the last decades of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been क्या हो गया है, overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedoms of all peoples regardless of color of their skin। तो अब क्या सिस्टम बनाया गया है कि पहले जो अपार्थाइड सिस्टम था जिसके बेस पे काले और गोरे लोगों के बीच में भेदभाव हुआ करता था, उसको अब ओवरटर्न कर दिया गया है, बदल दिया गया है। किस में बदल दिया गया है कि जहाँ पे हर एक व्यक्ति को बराबर के राइट और फ्रीडम दी जाएंगी, ठीक है, चाहे वो किसी भी कलर ऑफ स्किन का हो। तो दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल। अब वो कहते हैं कि ये जो दिन आज आया है ये ऐसे ही नहीं आया, उसके लिए उन्हें बहुत सारे अपने लोगों को खोना पड़ा है। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड।
और वो लोगों को याद करते हुए बोलते हैं कि जिन उन लोगों का जो साहस था और जो उन्होंने दर्द सहा, उसको कभी भी आप काउंट नहीं कर सकते कितना दर्द उन्होंने सहा होगा, और ना ही आप उसको कभी वापस ला सकते हो. आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. तो वो कहते हैं कि आज का जो दिन आया है वो केवल उन लोगों की वजह से ही है जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए या अपने लोगों के लिए अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया है. तो दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नो बिगेन again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had wrought. तो अब ये बताते हैं कि आज जब ये दिन आ चुका है उनके सेक्रीफाइस की वजह से, तो आज मैं बहुत दुखी हूँ इस चीज़ को लेके. मुझे बहुत दर्द होता है कि मैं मेरे साथ आज वो लोग नहीं है जिनकी वजह से आज ये दिन आया है, और ना ही वो लोग आज मेरे सामने या मेरे साथ हैं कि वो देख सके कि उनका जो सेक्रीफाइस है वो क्या रंग लेके आया है, या उनके सेक्रीफाइस की वजह से आज साउथ अफ्रीका के अंदर लोगों को क्या मिला है. द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. अब वो अपार्थाइड पॉलिसी को याद करते बताते हैं कि जो पॉलिसी थी अपार्थाइड की, उसने एक बहुत गहरा और कभी ना ख़त्म होने वाला जो लॉन्ग लास्टिंग वुंड है वो मेरी कंट्री को और मेरे कंट्री के लोगों को दिया है. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. वो कहते हैं कि ये इस चीज़ को भूलने में काफ़ी समय लग जाएगा, शायद जनरेशन भी इस जो दर्द है इस दर्द को ना भर पाए. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रिचुअलिटी had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, Walter Sislus, the Chief Luthless, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Sobokos of our time. तो ये सब इन लोगों के बारे में बता रहा है जो कि उसके साथ थे और पेट्रोट थे साउथ अफ्रीका की, जिनकी वजह से जो अपार्थाइड पॉलिसी है वो ख़त्म हो पाई और आज लोगों को इक्वल राइट मिल पाए हैं. तो मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डनरी, ये उन लोगों का देखो बेटा इमेजेस दी गई हैं, ये सभी लोग जो कि पेट्रोट थे. तो उन सब लोगों की वजह से जो क्या थे, करेज, विजडम, जेनरसिटी, दैट देयर लाइक मैं नेवर बी नोन अगेन. तो उनकी तरह की जो पर्सनैलिटी है शायद आने वाले टाइम में वो कभी हमें देखने को ना मिले. परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. क्योंकि इस तरह की पर्सनालिटी को लाने के लिए, इस तरह का पर्सन बनने के लिए हमें बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत सारे ऑपरेशंस सहन करने पड़ते हैं. माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल एंड जेम्स दैट लाई बेंथ इट्स सॉइल. अब मंडेला जी इसको बताते हैं कि मेरी जो कंट्री है, जो साउथ अफ्रीका है, वो शायद मिनरल्स में, शायद नहीं, मिनरल्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिच है जो कि पृथ्वी के नीचे पाया जाता है. पृथ्वी के नीचे कैसे, जैसे भी आप कोयला वगैरह होता है, कोयले को भी हम जो है खुदाई करके निकालते हैं, तो सेम वैसे ही जो है मिनरल्स भी जो है, जेम्स जो है, उनमें भी वो सॉइल के नीचे पाया जाता है, एक परत के नीचे पाया जाता है. तो वो ये इसी चीज़ को बता रहे हैं कि मेरी जो कंट्री है वो मिनरल्स में बहुत रिच है, जेम्स में बहुत रिच है, लेकिन वो मिट्टी के नीचे पाया जाता है. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स इट्स पीपल. लेकिन मेरा ये मानना है कि इन जेम्स से भी ज़्यादा जो मेरे लिए वेल्थ इम्पोर्टेंट है वो मेरे लोग हैं, यानी कि इसकी जो रियल वेल्थ है वो इसके लोग हैं. फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड. वो जो कि बहुत ज़्यादा ट्रू है और फाइन है, बट किसके मुकाबले, डायमंड्स के, जो प्योर डायमंड्स होते हैं उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा प्योर और ट्रू है. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. और यही सब वो लोग थे जिनसे मैंने स्ट्रगल करना सीखा, मेरे लोगों से, और मैंने साहस का मतलब सीखा कि साहस का मतलब बेसिकली क्या होता है. टाइम एंड अगेन, बार बार ये चीज़ मुझे सीखने को मिली. आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी है कि एक एक आइडिया के लिए, एक मकसद के लिए. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. एक ऐसा दर्द उन्होंने सहा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते. उनको बार बार मारा जाता था, पीटा जाता था, टॉर्चर किया जाता था, लेकिन वो फिर भी अडिग थे अपने रास्ते पे. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. अब वो
करेज किसको कहते हैं, वो कह रहे हैं ना कि मैंने करेज सीखा है, कि करेज बोलते किसको है, साहस किसको बोलते हैं। तो उन्होंने क्या सीखा है, करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट। उनका ये मानना है कि जो करेज है, जो साहस है, वो एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, यानी कि करेज का मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर डर ना हो, बट द ट्रम्प ओवर इट, बल्कि डर के ऊपर जो जीत है वही करेज बोला जाता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। एक बहादुर आदमी वो नहीं है जिसके अंदर डर नहीं है, बट ही हु कंकर्स दैट फियर, बल्कि एक साहसी आदमी वो है जो कि उस डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। was born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो कि क्या करे, हेटिंग अनदर, दूसरे से नफरत करे, बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन, किसके कारण, उसकी स्किन के कलर के कारण, या उसकी बैकग्राउंड के कारण, या उसके धर्म के कारण। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, इस दुनिया में आके ही लोग नफरत करना सीखते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो क्या करते हैं, नफरत करना सीखते हैं, तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। क्योंकि जो नफरत है, नफरत तो क्या है कि आप लोग सीखते हो इस दुनिया में आके, लेकिन प्यार तो क्या है, हमारे अंदर पहले से ही है, पैदा होने के टाइम से ही हमारे अंदर प्यार होता है। तो इवन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन द प्रिजन, वो समय को अब याद कर रहे हैं जबकि वो प्रिजन में हुआ करते, जेल में हुआ करते, तो वो खराब समय, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू ओवर लिमिट्स, जहाँ जब हमें, जो मेरे साथ के लोग थे, उन लोगों को और मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तब मैंने एक छोटी सी झलक वहाँ पे जो गार्ड था उसके अंदर ह्यूमैनिटी की देखी, मानवता की देखी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, चाहे वो बेशक एक क्षण भर के लिए क्यों ना हो, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन वो मेरे लिए काफ़ी थी मुझे एक बार दोबारा सोचने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे बताने के लिए कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। यानी कि लोगों के अंदर आज भी एक दूसरे के लिए चाहे थोड़ा ही सही लेकिन प्यार है। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, अब वो बताते हैं कि जो मानव की अच्छाई है, जो आदमी की अच्छाई है, वो एक फ्लेम की तरह है, दैट कैन बी हिडन, जो कि छुप तो सकती हैं बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट, ये हमारा जो है एक्सट्रैक्ट था। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर जो है, जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई। तो ये पूछ रहे हैं कि जो मिलिट्री जनरल्स थे वो क्या कर रहे थे, क्या करते हैं, और उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हो गया है, क्यों हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग हमें क्या, मिलिट्री जनरल क्या कर रहे थे, सल्यूट कर रहे थे, किसको, मंडेला को। अब उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ है कि अभी तो वो सैल्यूट कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ टाइम पहले ये चीज़ होती तो वो क्या करते, शायद मंडेला को अरेस्ट कर लेते, बिकॉज ऑफ द अपार्थाइड पॉलिसी। वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि जो दो नेशनल एंथम थे वो क्यों गाए गए, तो वो इक्वलिटी के लिए गाए गए थे, जिससे कि इक्वलिटी सबको वहाँ पे शो हो। हाउ डज द मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस कंट्री। अब इसमें दो चीज़ दी गई हैं, इन द फर्स्ट डिकेड। अब सिस्टम क्या था फर्स्ट डिकेड के अंदर, अपार्थाइड पॉलिसी थी। देन सेकंड मेंटेन की गई थी अपार्थाइड पॉलिसी किसके बाद, जो वॉर हुआ था उसके बाद, जो वाइट पीपल थे वो डोमिनेट करते थे ब्लैक पीपल्स के ऊपर। और इन फाइनल डिकेड ये दोनों ही जो है सेम थे और अपार्थाइड पॉलिसी को ख़त्म कर दिया गया था। तो व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, यहाँ पे हमने इस क्वेश्चंस को बेटा बहुत अच्छे तरीके से आपको लर्न कर लेना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। करेज का मतलब क्या है मंडेला के लिए, तो इट इज़ द एब्सेंस ऑफ, नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट, राइट। ये केवल डर का एब्सेंस आपके अंदर होना ही जो है करेज नहीं है, बल्कि उसके ऊपर विजय प्राप्त करना साहस होता है। विच डज ही थिंक इट्स नेचुरल टू लव और हेट, तो उनके अकॉर्डिंग, मंडेला जी के अकॉर्डिंग नेचुरल क्या है, प्यार करना या नफरत करना। सिंपल आंसर है दैट इज टू लव। और यहीं पे हम अपने सेकंड पार्ट को फिनिश करते हैं। थर्ड पार्ट के लिए जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन्स दबाइए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के रिगार्डिंग जानकारी मिलती रहे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।